हेलो डियर लिसनर्स, एमएलटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में आप सबको एमएलटी के फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस की मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन सी दी थी। बट आज मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिलेबस का डिटेल में थोड़ा बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के नाम से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट में हम अपनी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर्स और उन बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फंक्शंस। तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी करेंगे, इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब इसमें एक एक चैप्टर वाइज मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या इसमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल सेल। तो ह्यूमन बॉडी की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन में जैसा कि आपको बता ही दिया है, इसको थोड़ा और अच्छे से हम डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल सेल। और जैसा कि मैंने आपको एमएलटी का सिलेबस बताते टाइम बताया था, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ेंगे हम, तो वो होगा। सेकंड चैप्टर में एलिमेंट्री टिश्यूज ऑफ बॉडी एंड देयर क्लासिफिकेशन अलोंग विद देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। बॉडी के टिश्यूज, हिंदी में जिसने पढ़ा था उत्तक शब्द पढ़ा होगा, तो इंग्लिश में उसको टिश्यू बोलते हैं। तो बॉडी के टिश्यू कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके टाइप हैं जो, और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है स्किन। तो स्किन, जिसको हिंदी में हम त्वचा बोलते हैं, तो उसकी वेरियस लेयर्स को हम उसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे एंड उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हमारी स्किन क्या क्या फंक्शंस करती है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में हम स्केलेटन पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट बोन्स एंड देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमारी इम्पोर्टेंट बोन्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्लीट जो बॉडी है हमारी, उसमें कितनी बोन्स हैं, कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, लार्जेस्ट बोन कौन सी है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद है आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स, जिसको जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट हैं जो हमारे जोड़ बोलते हैं हिंदी में जिसको, तो वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कौन कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट है बॉडी में, उन सब को हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अब वेरियस सिस्टम पढ़ेंगे हम एक एक करके। ऊपर स्केलेटल सिस्टम था, अब डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये वेरियस सिस्टम हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम उन बॉडी पार्ट्स को पढ़ेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं या डाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं। तो वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, वो हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गन हैं इनकी हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड हमारी बॉडी में वो कैसे डाइजेस्ट होता है, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे, कैसे अब्जॉर्ब होता है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाली यूनिट में ही पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रिस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। टिश्यू की स्ट्रक्चर को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को। तो ऑर्गन जो है रिस्पिरेशन में, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए हैं, ठीक है, ट्रैकिया हो गया है, तो इस तरह से सारे जो भी ऑर्गन्स हैं रोल प्ले करते हैं रिस्पिरेशन में, वो पढ़ेंगे हम। रिस्पिरेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, कैसे ये प्रोसेस बॉडी में कैरिड आउट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। गैस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है। बीएमआर पढ़ेंगे हम, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, तो रिस्पिरेशन रेगुलेट कैसे होता है, जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं तो स्पीड से हम रिस्पिरेशन करते हैं, तो ये सब को रेगुलेट कौन करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक है
एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, जो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं वो ऑर्गन, किडनी हो गया, यूरेटर एंड ब्लैडर, ये सब पढ़ेंगे हम। बॉडी में यूरिन कैसे बनता है ये हम पढ़ेंगे, एंड इट्स कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होता है, बहुत से नेफ्रॉन जो है वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं जिनसे ब्लड हमारा फिल्टर होता है। तो ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में हम हमारा नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में हम आई की डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके फंक्शन पढ़ेंगे, ईयर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टंग की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नोज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस पढ़ेंगे हम डिटेल में। उससे नेक्स्ट सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम वेरियस टाइप की मसल्स पढ़ते हैं। बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो कौन कौन सी मसल कैसी होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो किस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मसल फटीग क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है मसल की, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं एंड ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड किस किस से मिलके बना है ये हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हम हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हार्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट होएगा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है, बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, कार्डिक साइकिल क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का वो क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, नॉर्मल रेंज कैसे होती है इसकी, और इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। आर्टरीज और वेन्स, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, दो उनके नाम दिए हुए हैं, आर्टरीज और वेन बोलते हैं जिनको, ठीक है, जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम। लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है वो फ्लूइड है, ये लिम्फ बोलते हैं जिसको, और उससे रिलेटेड जो सिस्टम उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन को ब्लड में सीधा रिलीज कर देती हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ठीक है, और उनका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, जितनी ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके और वो बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और कौन सा हार्मोन का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। लास्ट वन है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हमारी बॉडी का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे हम। मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, तो वो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो प्रोसेस बताया जाएगा। ओवरियन साइकिल क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो ये सारा का सारा हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस ईयर में। और उसके बाद नीचे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दी हुई है जिसमें हमने प्रैक्टिकल्स बनानी है। उसका जो लैब में आपको डेमो दिया जाता था, नॉर्मल जब क्लासेस लगती थी तो उसमें डेमो होता है, तो बॉडी के वेरियस पार्ट्स का डेमोस्ट्रेशन होएगा। उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, सेकंड में टिश्यू की स्ट्रक्चर की डेमोस्ट्रेशन, थर्ड में स्किन। तो जो जो हमने ऊपर पढ़े हैं बॉडी पार्ट्स और उनके वे जब हम डेमोस्ट्रेशन के द्वारा समझाएंगे आपको, तो वो प्रैक्टिकल में लिखना होगा आपको। बोन्स एंड जॉइंट्स रिलेटेड हो गया, डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, आई एंड ईयर की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, मसल्स की डिफरेंसेस हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंड स्टेन्ड ब्लड फिल्म फॉर ब्लड सेल्स, ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट हो गई, ठीक है, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इनका डेमोस्ट्रेशन हो गया। तो ये सब हम प्रैक्टिकल पार्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू टू ऑल।